बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of one class, your subject is Social Studies. और इस सब्जेक्ट में आज जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो यूनिट नंबर 4 और उसका टॉपिक क्या है? लेसन्स एंड गेम्स। यूनिट नंबर 4 लेसन्स एंड गेम्स। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने खोल लें और अपने पास स्टेशनरी की तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज कर लें ताकि जहाँ आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़े तो आपको मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप बुक का पेज नंबर 1717 निकाल लें। पेज नंबर 17। इस पेज पर आपका टॉप पर लिखा है यूनिट नंबर 4 लेसन्स। लेसन्स मीन असबाक। लेसन कहते हैं सबक को, यानी एक जो सबक आपका होता है, एक लेसन होता है, हम उसे कहते हैं लेसन। और दो या दो से ज़्यादा जो लेसन होते हैं, असबाक होते हैं, सबक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेसन्स, असबाक। तो लेसन मीन्स अ पीरियड ऑफ लर्निंग और टीचिंग, यानी सीखने या पढ़ने की मुद्दत। एंड गेम्स, नेक्स्ट इसके साथ क्या है? एंड गेम्स। गेम्स मीन खेल। गेम्स मीन खेल। एंड एक्टिविटी दैट वन engages in for amusement और फन, यानी एक ऐसी सरगर्मी, एक ऐसा खेल, एक ऐसा अमल जो आपको तफरीह में मसरूफ़ रखता है। जब आप खेल खेल रहे होते हैं तो आप मेंटली तौर पर एक्टिव और फ्रेश होते हैं। अब इस यूनिट में लेसन्स एंड गेम्स में जो हमारा लेसन नंबर है वो क्या है? लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9। द टॉपिक इज़ स्कूल। स्कूल। अब उर्दू में हम इसे स्कूल भी कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने सीन से पहले अलिफ लिखा है। अलिफ, सीन, काफ, वाव और लाम साकिन। तो स्कूल को हम उर्दू में क्या कहेंगे? स्कूल। लेकिन स्कूल का मतलब है मदरसा या मकतब। स्कूल मीन्स मदरसा या मकतब। So we can say that school is a place where children learn so many things. यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ पर लिखने और पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ ऐसे गेम्स भी करते हैं जिससे आप जो है वो एक्टिव रहते हैं और पढ़ाई के लिए भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो आज हम इस लेसन में स्कूल बारे पढ़ेंगे। इस लेसन में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है जो बहन भाई हैं। भाई का नाम है अकबर और बहन का नाम है मुमताज़। अब वो बता रहे हैं कि वो दोनों स्कूल जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे।
So open your books, page number 17. G. Akbar and Mumtaz go to school. अकबर और मुमताज़ स्कूल जाते हैं। आपको पिक्चर में जो है आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो किसकी है, स्कूल की इमारत है। दे गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। अब वो स्कूल क्यों जाते हैं? दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, टू लर्न सीखने, मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, वो बहुत सी चीज़ें सीखने स्कूल जाते हैं। अब आपको पिक्चर में एक क्लासरूम नज़र आ रहा है जिस पे जो है चेयर पे 2 बच्चे बैठे हैं। उनमें से एक कौन है, अकबर, और दूसरी बच्ची जो है उसका नाम क्या है, मुमताज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दे लर्न टू रीड एंड राइट। वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं। दे लर्न अबाउट नंबर्स। वो नंबर्स के बारे में सीखते हैं। अब आप जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ आप बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मज़ामीन पढ़ते हैं, हर लेक्चर में अलग अलग से। अब नंबर्स के बारे में आप किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? आप सोचें। जी, नंबर्स के बारे में हम अरिथमेटिक में जो है वो पढ़ते हैं कि हमने नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीज़ें हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? अरिथमेटिक में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दे लर्न अबाउट द वर्ल्ड। वो दुनिया के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं? आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनके सामने एक ग्लोब है। ये जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं ग्लोब। अब इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे जो है वो लिखा होता है, मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम लिखे होते हैं। अब ये हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? सोशल स्टडीज़ में। तो सोशल स्टडीज़ में हम मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, हम उनकी करेंसी के बारे में, ये सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। दे लर्न टू पेंट पिक्चर्स एंड मेक थिंग्स। वो तस्वीर में रंग भरते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। अब आपको पता होगा कि हम कुछ स्केचेस जो हैं वो जब ड्रॉ करते हैं और उनमें कलरिंग करते हैं तो वो किस सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं? जी, वो हम ड्राइंग और आर्ट में करते हैं। ड्राइंग में हम मुख्तलिफ़ तस्वीर बनाते हैं, मुख्तलिफ़ स्केचेस बनाते हैं और फिर उन स्केचेस को पेंट करते हैं कलर पेंसिल से, और फिर कुछ आर्ट में हम क्या है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना जो है वो सीखते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन एट स्कूल। वो स्कूल में बहुत सी तफरीह की चीज़ें भी जो है वो सीखते हैं। अब तफरीह में क्या है, गेम्स वगैरह हैं। तो जब उन्हें ब्रेक होता है लेक्चर्स के बाद तो वो उन ब्रेक में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। तो स्कूल जो है वो ऐसी जगह है जहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करते हैं और बहुत सी दूसरी अखलाकी बातें भी सीखते हैं, क्योंकि घर में और स्कूल के जो रूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं और स्कूल में जो बातें हम सीखते हैं उन पर अमल करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी बातें भी जो हैं वो सीखनी चाहिए। तो हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई। ये लेसन ज़्यादा लेंथी नहीं था तो इसलिए अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट
करेंगे। तो सब बच्चे अपने नोट्स जो हैं, अपनी नोटबुक जो है वो अपने सामने रख लें। जी, सबसे पहले हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग्स। लेसन नंबर 9, वर्ड्स मीनिंग्स। जी, सबसे पहले जो वर्ड है वो है लर्न, LEARN, लर्न। लर्न मीन्स सीखना। लर्न मीन्स सीखना। इसमें आप चाहे लिखना सीखें, आप पढ़ना सीखें कि अल्फाज को हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसको किस तरह से अदा करते हैं, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। READ, read. Next word is read. Read means पढ़ना। Read means पढ़ना। हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स में हम बहुत से लेसन्स जो हैं वो भी पढ़ते हैं। तो रीड मीन्स पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया। कंट्रीज़ जो होते हैं, इस वर्ल्ड में जो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, जो ग्लोब में आपको, अगर आपके पास ग्लोब है तो उसमें देखिएगा डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके नाम लिखे होंगे और वो पूरी दुनिया का जो नक्शा होता है वो उस पर बना होता है, वो आपको दिखाई देता है उस पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट वर्ड इज THINGS, थिंग्स। थिंग्स मीन चीज़ें। थिंग्स मीन चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड इज पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स। तस्वीरें, तस्वीर भी कह सकते हैं और तस्वीरें। जैसे आपकी बुक में बहुत सी तस्वीरें दी गई हैं जिससे आपको पता चलता है कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपकी बुक में एक बिल्डिंग है जो क्या है, स्कूल की इमारत है। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम? आपके स्कूल का नाम क्या है? अब ये देखें, ये अपोस्ट्रॉफी है, यानी स्कूल का नाम पूछा है तो स्कूल्स नेम, लेकिन इस एस को आपने एल के साथ ज्वाइन नहीं करना। द आंसर इज माई स्कूल्स नेम इज हसन पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डू यू कम टू स्कूल? यानी आप स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, आप क्या करने आते हैं स्कूल में? आंसर इज़ वी कम टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। यानी आप स्कूल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने आते हैं। जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बुक वर्क, और बुक वर्क के बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है पुट अ टिक और अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। यानी आपने अगर तो सेंटेंस सही है
तो आपने टिक करना है, और अगर वो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, गलत है, तो आपने उसे क्रॉस करना है। जी स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप? नंबर 1, इन आ पार्क वी लर्न मैनी थिंग्स। क्या हम पार्क में बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं? नो। तो ये सेंटेंस क्या है? क्रॉस है। जी, आप सब ने क्रॉस किया इसे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, इन सोशल स्टडीज़ वी लर्न अबाउट कंट्री। हम सोशल स्टडीज़ में मुख्तलिफ ममालिक बारे पढ़ते हैं। जी, ये क्या है? सही है, तो हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ इन स्कूल वी लर्न मैनी थिंग्स। स्कूल में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत सी चीज़ें जो हैं और बहुत सी अच्छी बातें भी सीखते हैं, तो हम क्या इसे करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ नंबर 4, इन साइंस वी लर्न अबाउट ड्राइंग। क्या हम साइंस के सब्जेक्ट में ड्राइंग पढ़ते हैं? क्या हम उसमें जो है वो स्केचेस ड्रॉ करते हैं और कलर करते हैं? बिल्कुल नहीं। ड्राइंग सब्जेक्ट जो है वो अलग है और साइंस सब्जेक्ट जो है वो अलग है। साइंस में हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनके बारे जो है वो पढ़ते हैं, और ड्राइंग में जो है वो हम स्केचेस वगैरह ड्रॉ करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सीखते हैं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? क्रॉस होगा। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ नंबर 5, अकबर एंड मुमताज़ आर गोइंग टू अ पार्क। जी, आप सोचें कि अकबर और मुमताज़ जो है वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? आपने उसमें बुक में भी पढ़ा रीडिंग के दौरान, तो आप सोचें क्या है? क्या वो पार्क जा रहे हैं? नो। तो ये सेंटेंस क्या है? क्रॉस है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन ईच सेंटेंस हैज़ 3 ऑप्शंस। ठीक है, आपको 3 ऑप्शंस दी होंगी, और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसकी, जो करेक्ट होगा वो आपने क्या करना है? उसे सर्कल को फिल करना है। और आपने सर्कल को फिल अगर करना है तो या तो आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है, और या आपने जो है वो ब्लू कलर यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई और कलर जो है वो यूज़ नहीं करना। तो मैं सेंटेंस पढ़ूँगी और फिर 3 ऑप्शंस होंगी। जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसे क्या करना है? सर्कल को फिल करना है। नंबर 1, अकबर एंड मुमताज़ गो टू डैश। ऑप्शन 1 इज़ पार्क, ऑप्शन 2 इज़ स्कूल, एंड ऑप्शन 3 इज़ ज़ू। तो अकबर और मुमताज़ जो है वो कहाँ जा रहे थे? जी, अकबर एंड मुमताज़ गो टू स्कूल। वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो आपने स्कूल का जो सर्कल है, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने इससे सर्कल को फिल करना है विद लेड पेंसिल और ब्लू कलर पेंसिल। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इन डैश वी लर्न अबाउट plants and animals. Option 1 is English, option 2 is science, and the option 3 is drawing. तो आप सोचें हम प्लांट्स और एनिमल्स बारे किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? जी, साइंस। सेकंड ऑप्शन, आप इसके सर्कल को फिल करें। जी, नंबर 3 इज़ School is a place where we dash many things। यानी स्कूल ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं? ऑप्शन 1 इज़
learn. Option 2 is fight. Option 3 is none of these. N-O-N-E, none. O-F-T-H-E-S-E, these. नन ऑफ दीज का मतलब है यानी जो पहली दो ऑप्शंस आपको दी गई हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? लर्न। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न मैनी थिंग्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस इज 4, वी लर्न अबाउट डैश इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपकी छोटी क्लास है इसलिए हम उसे अरिथमेटिक कहते हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें जो दी होती हैं प्लस माइनस और इस तरह से। तो वी लर्न अबाउट डैश इन मैथमेटिक्स प्लांट्स, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 इज़ नंबर्स। ऑप्शन 3 इज़ नन ऑफ दीज। तो हम किस चीज़ बारे जो है वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं? जी, नंबर्स। तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है नंबर्स, उसके सर्कल को फिल करना है। जी, सब बच्चों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बुक वर्क जो है हमारा वो कंप्लीट करेंगे। तो सब बच्चे पेज नंबर 18, ये यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है, बुक वर्क पेज नंबर 18, आप रेडी हो जाएं। सबसे पहले जो ए पार्ट है इसका, नेम 4 थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल। आपने उन 4 चीज़ों का नाम लिखना है जो आप स्कूल में करते हुए एंजॉय करते हैं, आपको लुत्फ़ आता है, आप जो है उससे जो है वो एंजॉय कैसे करते हैं। जी, किन बातों से, हमने वो लिखनी है यहाँ 4 चीज़ें। सबसे पहले क्या आप करते हैं? रीडिंग। जी, रीडिंग करते हुए आप एंजॉय, क्योंकि उसमें आप बहुत से नए लफ्ज़ जो हैं वो सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? रीडिंग, READING, रीडिंग। नंबर 2, राइटिंग। फिर जो आप पढ़ते हैं आप उसको लिखने की भी कोशिश करते हैं और आप लिखना भी सीखते हैं। तो हम यहाँ नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? राइटिंग, WRITING, राइटिंग। नंबर 3, प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स यानी गेम्स खेलते हुए भी आप एंजॉय करते हैं। जो ब्रेक में जब आप खेलते हैं कुछ गेम्स तो आप उससे क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, प्लेइंग गेम्स। एंड नंबर 4 इज़, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं वो है टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। ये तो सब बच्चे क्लास में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। टॉकिंग, अपने फ्रेंड से बातें करना, सब चीज़ें शेयर करना, ये आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने देती है ये चीज़। टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट जो है, इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए हैं। ये हमने ए पार्ट किया है इस पेज का, और ये जो है इसका बी पार्ट है, पुट अ सर्कल राउंड द थिंग्स। अब आप अगर यहाँ देखें तो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं।
स्टार्ट्स का मतलब है कि अब मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन नहीं लिखा, तो आप अपनी बुक पर जो है वो देखें और आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को जो है वो समझ लें। जी, बी पार्ट है इसका, पुट अ सर्कल राउंड द थिंग्स यू लर्न एट स्कूल। स्कूल में जो आप चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को आपने सर्कल करना है। यहाँ 4 कॉलम्स जो हैं वो दिए गए हैं और उन चीज़ों को जो है इन 4 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। हर कॉलम में आपको 3-3 ऑप्शंस जो हैं वो दी गई हैं। आपने इन ऑप्शंस को देखना है और जो काम आप स्कूल में करते हैं आपने उन चीज़ों को सर्कल करना है। तो लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कॉलम में टॉप पर वर्ड लिखा है वो है सम्स। सम्स यानी जो आप स्कूल में काम करते हैं, सवालात करते हैं, मैथ में जो सम्स करते हैं। नंबर 2 डांसिंग, नंबर 3 फ्लाइंग। तो इन तीनों चीज़ों में से आप स्कूल में क्या सीखते हैं, क्या काम करते हैं? जी, सम्स। तो सर्कल आपने करना है SUMS, सम्स, इस वर्ड को आपने सर्कल करना है। जी, नेक्स्ट है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में भी 3 ऑप्शंस दी गई हैं, राइटिंग, ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स यानी जो आप हाथ से चीज़ें जो है वो बनाते हैं। जी, आप स्कूल में क्या करते हैं? राइटिंग एंड ड्राइंग। तो आपने इन दोनों वर्ड्स को क्या करना है? सर्कल करना है। सर्कल का मतलब है दायरा लगाना है। जी, नेक्स्ट है कॉलम 3, रीडिंग, शाउटिंग, बैड मैनर्स। तो स्कूल में जो है वो आप क्या सीखते हैं? रीडिंग। जी बिल्कुल, तो आपने रीडिंग को क्या करना है? सर्कल करना है। नेक्स्ट है 4th कॉलम में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, फाइटिंग, गेम्स, सिंगिंग। तो स्कूल में आप क्या सीखते हैं? गेम्स। फाइटिंग तो बहुत ही बुरी बात है, एक दूसरे से झगड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है, तो स्कूल में भी ऐसी चीज़ें जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो हम स्कूल में क्या चीज़ खेलते हैं? गेम्स। तो आपने गेम्स को जो है वो क्या करना है? सर्कल करना है। जी, ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेज इज़ सी, व्हाट आर दीज। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उन पिक्चर्स को देखना है और गेस करना है कि इस पिक्चर में जो चीज़ दी गई है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक पर देखें और ये बोर्ड पर भी देखें तो ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? जी, दिस इज़ अ पेंसिल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पेंसिल। PEN पेन, CIL सिल, पेंसिल। जी, सब बच्चों ने लिख लिया। नेक्स्ट पिक्चर आप देखें। नेक्स्ट आपको डिफरेंट कलर में जो है एक चीज़ नज़र आ रही है, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। ये क्या चीज़ है? जी, ये हैं क्रेयॉन्स। ये अगर आप देखें तो सॉफ्ट से कलर्स होते हैं, जिसे आप मोमी कलर्स भी कहते हैं, लेकिन इसे जो इसका एक नाम है वो क्या है? इसे हम कहते हैं क्रेयॉन्स। CRAYONS, crayons। नेक्स्ट पिक्चर गैस करें ये क्या है? इससे आप मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करते हैं।
इससे मेजरमेंट भी की जाती है। जी, ये है रूलर। दिस इज़ अ रूलर, RULER, रूलर। जी, हमारा ये लेसन नंबर जो 9 है स्कूल, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लेसन नंबर 10 इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट लेसन इज़ लेसन नंबर 10, फन एंड गेम्स। सो ओपन योर पेज नंबर 19, पेज नंबर 19। लेसन नंबर 10 यहाँ पर है फन। फन मीन्स मज़ा, फन मीन्स मज़ा, एंड गेम्स, गेम्स मीन खेल, गेम्स मीन खेल। अब गेम्स जो हैं, खेल जो हैं, ऐसे खेल जो बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होते हैं, जिन्हें खेलने से बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं। अब कुछ बच्चों के लिए जो है वो स्विंग्स जो हैं वो एंटरटेनिंग होते हैं, वो झूला लेते हैं तो वो उसमें फ़न जो है वो महसूस करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं उससे। कुछ बच्चे जो हैं वो स्विमिंग करते हैं और उस स्विमिंग से, उस पानी से जो है वो उनको फ़न जो है वो महसूस होता है और वो फ़न फील करते हैं, उनके लिए जो है वो एन्जॉयबल एक्टिविटी होती है वो। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने टॉयज़ से खेलते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो फ़न एंड गेम्स में ऐसा है कि ऐसे खेल जिसे आप अपने फ़ारिग वक्त में खेल कर एंजॉय करते हैं, आप उससे लुत्फ़ उठाते हैं। अब गेम्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। इंडोर गेम्स यानी ऐसे खेल जो आप घर पर रहकर भी खेल सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और वो इंडोर गेम्स में कैरम बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन या अपने टॉयज़ से खेलना जो है वो बच्चों के लिए फनेबल होता है। और आउटडोर गेम्स वो गेम्स होती हैं, वो खेल होते हैं जो घर से बाहर खेलते हैं। यानी अगर घर में जगह नहीं है और प्लेग्राउंड के लिए में हमें जाना पड़ता है उन खेल को खेलने के लिए, जिनमें कौन से खेल शामिल हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हॉपस्कॉच जिसे आप स्टापू भी कहते हैं, बास्केटबॉल, ये सब वो गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स हैं जिन्हें आप घर पर रहकर नहीं खेल सकते। फिर बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो वो उस पिकनिक को एंजॉय करते हैं। या अगर बच्चों का बर्थडे होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मुख्तलिफ़ गेम्स जो हैं वो खेलते हैं, जिनमें म्यूज़िकल चेयर भी है और उससे भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग करेंगे लेसन नंबर 10 की, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सब बच्चे फिंगर रखेंगे जहाँ लिखा है AKBAR, अकबर। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अकबर एंड मुमताज़ हैव फन एट होम। अकबर और मुमताज़ घर में लुत्फ़ उठाते हैं। जब आप सब बच्चों को छुट्टियां होती हैं, आप घर पर होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप मुख्तलिफ़ गेम्स भी खेलते हैं और आप उन गेम्स को एंजॉय भी करते हैं।
तो इसी तरह अकबर और मुमताज़ जो हैं वो घर पर मौजूद हैं और वो अपने फ़ारिग वक्त में जो है वो मुख्तलिफ़ गेम्स खेल रही हैं। दे प्ले एंड सिंग एंड डांस, वो खेलते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं यानी नाचते हैं, यानी वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं खेल के साथ साथ। समटाइम्स दे ड्रेस अप, बाज़ औक़ात वो तैयार होते हैं, यानी घर पर भी रहकर वो जो हैं तैयार होते हैं और फिर ये सब गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। समटाइम्स देयर पेरेंट्स टेक देम टू द ज़ू, बाज़ औक़ात उनके वालिदैन उन्हें ज़ू यानी चिड़ियाघर लेकर जाते हैं। समटाइम्स दे गो ऑन आ पिकनिक, बाज़ औक़ात वो घर से बाहर तफरीह के लिए जाते हैं। आप इस पेज पर पिक्चर में देख सकते हैं कि अकबर और मुमताज़ जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है अपने वालिदैन के साथ गए हुए हैं, घर से बाहर पिकनिक पर गए हुए हैं और वो इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, रीडिंग हमारी बहुत शॉर्ट थी, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सब बच्चे अपने नोट्स जो हैं वो अपने पास रख लें और अपनी नोटबुक से जो मैं पढ़ाऊँगी उसे आप टैली करेंगे और फिर मेरे साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है फ़न, FUN, फ़न। फ़न मीन्स लुत्फ़ या मज़ा। फ़न मीन्स लुत्फ़ या मज़ा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़ू, ZOO, ज़ू, चिड़ियाघर, जहाँ बहुत से एनिमल्स होते हैं। ज़ू, चिड़िया घर। नेक्स्ट वर्ड इज़ समटाइम्स। समटाइम्स मीन बाज़ औक़ात। समटाइम्स मीन बाज़ औक़ात। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन वालिदैन। पेरेंट्स मीन वालिदैन, यानी जो आपके फादर और मदर होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। PIC, पिक, NIC, निक, पिकनिक। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिकनिक। पिकनिक मीन्स घर से बाहर तफरीह, घर से बाहर तफरीह। घर से बाहर तफरीह के लिए आप कभी ज़ू जाते हैं, कभी आप किसी पार्क में चले जाते हैं, और ये क्या है, घर से बाहर तफरीह उन जगहों पर जाकर पार्क में आप स्विंग्स एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, और ज़ू में आप एनिमल्स को देखकर खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू विजिटेड आ ज़ू, यानी क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? आंसर इज़ यस, आई हैव विजिटेड आ ज़ू। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर आर अकबर एंड मुमताज़ गोइंग विद देयर पेरेंट्स, यानी अकबर और मुमताज़ जो हैं वो अपने
पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आंसर इज़ दे आर गोइंग विद देयर पेरेंट्स फॉर अ पिकनिक। वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पर जा रहे हैं, घर से बाहर तफरीह के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन यू सी इन द ज़ू? कि आप ज़ू में, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर और परिंदे देख सकते हैं? आप में से बहुत से बच्चे या तकरीबन सभी बच्चे ज़ू का विज़िट कर चुके होंगे, ज़ू जाते होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो होते हैं। द आंसर इज़ वी कैन सी ज़ेब्रा, मोंकी, एलिफेंट, पीकॉक, डियर, टॉर्टॉइज, स्पैरोज़ एंड स्नेक्स इन द ज़ू। ये सब इनमें एनिमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं जो आप ज़ू में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रीअरेंज द स्पेलिंग्स टू मेक अ वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ जो हैं वो लेटर्स दिए गए हैं जो अरेंज नहीं हैं, हमने उन्हें रीअरेंज करना है, यानी दुरुस्त तरतीब से लिखना है। और फिर जब हम देखेंगे कि हमने इसको रीअरेंज कर लिया है तो हम देखेंगे कि वो क्या वर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ लेटर लिखा है IGSN। अब हमने यहाँ पर इन्हें अरेंज करना है, इन लेटर्स को, कि सबसे पहले हम क्या लेटर लिखेंगे और फिर हम उस वर्ड को चेक करेंगे कि ये क्या वर्ड है। तो आप सोचें कि क्या वर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हमने लिखा S। अब यहाँ मैं कैपिटल लेटर लिखूँगी SING, सिंग। सिंग मीन्स गाना, गाना गाना जो होता है वो। और नेक्स्ट है OZO। हम इसे अरेंज करेंगे तो सोचें हम सबसे पहले क्या लेटर लिखेंगे और ये वर्ड जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा Z, इसे Z भी पढ़ते हैं। और फिर हम क्या लिखेंगे? OO। तो ये क्या वर्ड है? ज़ू। ZOO, ज़ू। नेक्स्ट TEKA। अब अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो ये वर्ड होगा टेक। लेना, कोई चीज़ आप लेते हैं, TAKE, टेक। नेक्स्ट लेटर्स REPATNS। जी सोचें क्या वर्ड होगा? PARENTS, पेरेंट्स। नेक्स्ट लेटर्स हम देखेंगे MOEH। गेस करेंगे क्या वर्ड होगा?
होम, H ये हमने लिखा, O लिखा, HO, और फिर हम लिखेंगे ME, होम। तो फर्स्ट वर्ड इज सिंग, zoo, take, पेरेंट्स, होम। ये हमने अरेंज किया लेटर्स को, तो हमारे सामने ये लेटर्स जो वर्ड्स जो हैं वो आए। जी, नेक्स्ट आपका है बुक वर्क, पेज नंबर 2020। आपने इस पेज पर सिर्फ जो पिक्चर्स दी गई हैं उनमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन सी तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। क्वेश्चन इज़, पुट योर फिंगर ऑन दिस क्वेश्चन, ए पार्ट, फाइंड एट लीस्ट 7 of these things in the picture below। यानी आपके पेज पर एक पिक्चर दी गई है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपने उनमें से जो है वो कम अज़ कम 7 चीज़ें जो हैं वो तलाश करनी है। अ पपेट, अ ट्रेन, पपेट होती है, पुतली होती है, आपने देखा होगा कठपुतली जो जिसे हम कहते हैं कि उसके साथ धागा जो है वो बांधा होता है और एक शख्स जो है वो धागे की मदद से उसको मूव कर रहा होता है, उसकी मूवमेंट जो है वो धागों से हो रही होती है, और वो भी बच्चों के लिए बहुत फनेबल होता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अ ट्रेन, अ डॉल, अ बॉल, अ कार, अ बेड, अ ड्रम, a plane, a jigsaw puzzle, roller skates। जिक्सॉ पज़ल में ऐसा होता है कि एक वो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में जो है वो कागज़ को या वो कागज़ को काटा होता है और आपने उन टुकड़ों को जो है वो जोड़ना होता है, तो वो होता है जिक्सॉ पज़ल। वो उनको जोड़ने से जो है वो मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। रोलर स्केट्स, रोलर स्केट्स जो है ये आपके जो शूज़ हैं उसका जो आउटर सोल होता है ये उसके साथ अटैच्ड होते हैं, और इसके नीचे जो हैं व्हील्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से फिर जो है वो आप चलते हैं, तो उन्हें रोलर स्केट्स कहते हैं। अब आपने इसमें से कम से कम 7 चीज़ें जो है वो तलाश करनी है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस पिक्चर, कि आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें तमाम ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और जो बी पार्ट है इसका, व्हाट आर दीज गेम्स, हैव यू प्लेड देम। आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं जिन्हें आप देखेंगे। आपकी राइट साइड पे जो है ये गेम आप खेलते भी हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लूडो। तो आप राइट साइड पे यानी जो आपके दाएं हाथ पर सीधे हाथ में है एक पिक्चर, उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, लूडो। ये कौन सी गेम है, लूडो, LUDDO, लूडो। ये आपका पेज नंबर 20 पर जो बी पार्ट है ना, ये उसमें आपके सामने पिक्चर्स दी हुई हैं, उसके नीचे आपने लिखना है, उस पिक्चर के नीचे। तो जो राइट साइड पे है यानी आपके दाएं हाथ में, आपके सीधे हाथ में जो है पिक्चर, वो क्या है, लूडो। और अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये भी इसी का हिस्सा है, इसकी बैक साइड पर स्नेक एंड लैडर गेम। ये कौन सी गेम होती है, स्नेक। इस पर स्नेक्स बने होते हैं, एंड लैडर, और सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लैडर गेम। ये आपने लिखना है।
जी, हमारा लेसन नंबर 10 जो है फ़न एंड गेम्स वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 11 का जो टॉपिक है वो है WORK, वर्क। वर्क मीन्स काम, वर्क मीन्स काम। अब काम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वो काम जो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने के लिए जो है वो करते हैं, और एक वो काम है जिसके लिए हमें किसी प्रोफेशन या पेशे का इंतखाब करना पड़ता है। अब इसमें दोनों कामों का ज़िक्र है क्योंकि इसमें दो बच्चे हैं, अकबर एंड मुमताज़। तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं घर के कामों में, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ जो है प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। यानी अकबर और मुमताज़ के जो फादर हैं वो बैंक मैनेजर हैं और वो एक बैंक में काम करते हैं। मैनेजर कहते हैं जो मुंतज़िम होता है, जो इदारे का इंतज़ाम जो है वो संभालता है। जैसे एक टीचर जो है वो अपनी क्लास के तमाम बच्चों को देखती हैं, उनको जो है क्लास का जो इंतज़ाम है वो संभालती हैं। इसी तरह से जो मैनेजर का काम होता है कि वो जिस इदारे में काम कर रहा होता है उस इदारे के तमाम इंतज़ामात को देखता है। फिर अकबर और मुमताज़ की जो मदर हैं वो एक टीचर हैं जो एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर आप वर्क का मतलब दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक वो काम जो आप घर पे करते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए, और एक वो काम जिससे बहुत से लोग वाबस्ता होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सोल्जर, शॉपकीपर, कारपेंटर, टीचर, ये सब भी जो है वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो निभा रहे होते हैं, किसी ना किसी इदारे में काम करते हैं। अब हम जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सब बच्चे फिंगर रखेंगे मिस्टर अली वर्क्स, ये फर्स्ट लाइन है इस लेसन की। तो आप सब बच्चे रेडी हैं? पेज नंबर आपका है 21 और लेसन नंबर है 11। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अली वर्क्स इन आ बैंक। मिस्टर अली एक बैंक में काम करते हैं। बैंक क्या है? बैंक ऐसी जगह है जहां आप अपनी सेविंग्स के लिए, यानी जो आप बचत करते हैं उसको महफूज करने के लिए आप वहां अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं। ही इज़ आ बैंक मैनेजर, वो एक बैंक के मुंतज़िम हैं, यानी उस इदारे का, उस बैंक का जो है वो इंतज़ाम संभालते हैं। मिसेस अली वर्क्स इन आ स्कूल। मिसेस अली एक स्कूल में काम करती हैं। मिसेस अली जो हैं वो अकबर और मुमताज़ की मदर हैं। शी इज़ आर टीचर, वो एक उस्तानी हैं। क्योंकि ये फ़ीमेल हैं तो इसलिए हम यहाँ टीचर के लिए उस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दे बोथ वर्क वेरी हार्ड, वो दोनों सख्त मेहनत करते हैं। दे अर्न मनी, वो पैसे कमाते हैं। यानी जो हम जॉब्स करते हैं, जो हम काम करते हैं किसी इदारे में, तो उसके बदले में जो है हमें जो सैलरी मिलती है वो हम क्या है, वो हम मनी अर्न करते हैं। दे बाय थिंग्स दैट द फैमिली नीड्स, वो चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को ज़रूरत होती है। अकबर एंड मुमताज़ गो टू स्कूल, अकबर और मुमताज़
स्कूल जाते हैं। When they are at home, जब वो घर पर होते हैं, they help their parents, वो अपने वालिदैन की मदद करते हैं। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो अकबर है वो गाड़ी को साफ़ कर रहा है और जो मुमताज़ है वो पौधों को पानी दे रही है। तो ये सब भी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वो अपने पेरेंट्स का भी हाथ बटाते हैं। जी, हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। बहुत छोटा सा लेसन था ये। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो सब बच्चे अपने नोट्स जो हैं, जो नोटबुक है आपकी यानी कॉपी जो है वो अपने पास रखें। अब सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स में सबसे पहला जो वर्ड है वो है टीचर। TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स उस्ताद या उस्तानी। दोनों के लिए हम अगर मेल है तो उस्ताद कहेंगे और अगर फीमेल हैं, वुमेन है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? उस्तानी। तो हम दोनों लिख सकते हैं, उस्ताद और उस्तानी। नेक्स्ट वर्ड इज EARN, अर्न। अर्न मीन्स कमाना। अर्न मीन्स कमाना। नेक्स्ट वर्ड इज MONEY, मनी। मनी मीन्स रकम या पैसे। जो आप चीज़ें ख़रीदने के लिए खर्च करते हैं वो क्या होते हैं? जो रुपये वगैरह होते हैं वो रकम या पैसे। तो यहाँ हम रकम लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज SCHOOL, स्कूल। स्कूल को मदरसा या मकतब भी कहते हैं और यहाँ आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है स्कूल। अलिफ हम साथ जो है वो लिखेंगे क्योंकि उर्दू में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लिखेंगे? अलिफ लिखेंगे, स्कूल। नेक्स्ट वर्ड इज मैनेजर। MANAGER, मैनेजर। मुंतज़िम मैनेजर भी कहते हैं और इंतज़ाम संभालने वाला। तो यहाँ मैं मुंतज़िम भी लिख रही हूँ। और यहाँ पर मैं मैनेजर भी लिखूँगी। इन दोनों का एक ही मतलब है, मैनेजर। हमारे वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सब स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पर फिंगर रखेंगे और मैं बोर्ड पर पढ़ूंगी और आप अपनी नोटबुक पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डज मिस्टर रज़ा अली वर्क। अभी आपने रीडिंग में भी पढ़ा है कि मिस्टर रज़ा अली जो हैं वो कहाँ काम करते हैं। तो कहाँ काम करते हैं सोचें। ही वर्क्स इन आ बैंक, वो एक बैंक में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर डज मिसेस अली वर्क। मिसेस अली जो हैं वो कहाँ काम करती हैं। शी वर्क्स इन आ स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, वहाँ काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डज योर फादर डू।
अब यहाँ मैंने फादर के स्पेलिंग लिखे हैं, तो ये टी के ऊपर ये टी मैंने लिखा है, एल नहीं है, ये टी है, फादर। व्हाट डज योर फादर डू, यानी आपके फादर जो हैं, आपके वालिद क्या काम करते हैं। ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ बिजनेसमैन। Question number 4 is what does your mother do? आपकी वालिदा क्या काम करती हैं। Answer is she is a housewife. Housewife यानी वो घरेलू खातून हैं, वो घर के काम काज जो है वो करती हैं। तो क्या है, she is a housewife. Question number 5 is how do you help your parents at home? कि आप घर पर अपने वालिदैन की मदद कैसे करते हैं। We help our parents in doing household jobs. Household jobs यानी जो घरेलू काम होते हैं, चाहे उसमें आप अपनी मदर के साथ खाना टेबल पर लगवाएं, चाहे आपकी मदर अगर बर्तन जो है वो धो रही हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जो है वो स्टैंड में रख कर। और चाहे आपकी मदर जो हैं वो अगर कोई भी काम कर रही हैं घर का, तो उसमें आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड जॉब्स घरेलू काम जो होते हैं, घर के काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू लेसन, हम यहाँ वो वर्ड लिखेंगे और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है मिसेस अली इज़ आ डैश। अब आपने लेसन में क्या पढ़ा था कि मिसेस अली जो हैं वो क्या हैं। Mrs. Ali is a teacher. T-E-A-C-H-E-R, teacher. Number 2, their parents dash very hard. उनके वालिदैन बहुत करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं तो क्या करते हैं, वर्क वेरी हार्ड, सख्त मेहनत करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्क, WORK, वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश इज़ अ बैंक मैनेजर। जी, लेसन में किसके बारे में बताया गया है कि वो बैंक मैनेजर हैं। जी, मिस्टर अली। मिस्टर अली इज़ अ बैंक मैनेजर। MR, ये मिस्टर का एब्रीविएशन है और इसके बाद हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर। मिस्टर अली, ALI, अली। यहाँ पर आपने अली का ए जो है वो कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये नाउन है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट जो है नंबर 4, अकबर एंड डैश गो टू स्कूल। अकबर और डैश, यानी यहाँ हमने लिखना है कि अकबर के साथ और कौन जो है वो स्कूल जाता है। तो कौन है, मुमताज़। तो यहाँ हम लिखेंगे मुमताज़, MUM, मोम, TAZ। इसे हम Z भी पढ़ते हैं और इसे हम Z भी कहते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं। अकबर एंड मुमताज़ गो टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सब स्टूडेंट्स रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में आपने करना है रीअरेंज द स्पेलिंग्स। यहाँ कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमने अरेंज करके जो करेक्ट वर्ड होगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है TEAHCRE। अब आप सोचें ये क्या वर्ड है, गेस करें और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर। जी, ये है टीचर, TEACHER। टीचर। नेक्स्ट जो है नंबर 2 LAMFIY। जी, क्या वर्ड है ये? खुद भी आप कोशिश किया करें, सोचा करें, क्योंकि ये वही वर्ड्स यहाँ दिए होते हैं जो आप रीडिंग में पढ़ते हैं, जो आपके लेसन में मौजूद होते हैं। तो ये हम लिखेंगे फैमिली, FAMILY, फैमिली, ख़ानदान। नेक्स्ट है HTNISG। जी, ये वर्ड है थिंग्स, थिंग्स, THINGS, थिंग्स। नेक्स्ट नंबर 4 CSOHON। ये वर्ड है स्कूल, स्कूल, SCHOOL, school. The last word is ANBK, ANBK। तो हम इसे क्या लिखेंगे? जी, ये है बैंक, BANK, बैंक। तो ये वर्ड्स जो हमने लिखे वो क्या हैं? नंबर 1 टीचर, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 थिंग्स, नंबर 4 स्कूल, नंबर 5 बैंक। जी, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने मैचिंग करनी है। और इसमें 2 कॉलम्स आपको यहाँ दिए गए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। अब कॉलम A में जो है कुछ प्रोफेशंस हैं, जिसमें है टीचर, बेकर, डॉक्टर, गार्डनर, कॉबलर। ये E के साथ हम लिखेंगे R, कॉबलर। और कॉलम B में जो है वो है इनकी ऑप्शंस हैं। अब जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमने उस प्रोफेशन को उसी ऑप्शन के साथ मैच करना है। नंबर 1 वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब मैं जैसे पढ़ूंगी आपने फ़ौरन अपने माइंड में उस बात को लेकर आना है कि हॉस्पिटल में कौन काम करते हैं। टीचर्स द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाता है। बेक थिंग्स, चीज़ों को बेक कौन करता है। बेक यानी बेकिंग, जैसे हम केक बेक करते हैं या ब्रेड बनाने के लिए उसको बेक करते हैं, या हम बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं तो उन्हें बेक करते हैं। तो ये चीज़ों को बेक जो है वो कौन करता है। और ये बेकिंग चीज़ें जो है ये हम कहाँ से लेते हैं? बेकरी से। जी, मेंड्स द शूज़, मेंड्स मुरम्मत करता है, यानी जो टूटी हुई चीज़ होती है वो मुरम्मत करता है। और मेंड्स द शूज़ जूते मुरम्मत करता है। ये आपने सोचना है कि कौन करता है उसको सही। लास्ट लुक्स आफ्टर द प्लांट्स,
पौधों की देखभाल करता है। अब हम प्रोफेशंस को जो है वो इनके साथ इसकी करेक्ट जो ऑप्शन है इसके साथ हम मैच करेंगे। तो नंबर 1 इज़ टीचर। जी, टीचर उस्ताद या उस्तानी, टीचर्स द स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है मैचिंग में। नेक्स्ट बेकर। अब ये बेकर से ही पता चल रहा है बेक थिंग्स, जो चीज़ों को बेक करता है। डॉक्टर, डॉक्टर भी आपको पता है कि कहाँ काम करता है डॉक्टर। जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लिनिक पर भी काम करते हैं और कहाँ करते हैं, वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज़ गार्डनर। गार्डनर माली को कहते हैं जो पौधों की देखभाल करता है, लुक्स आफ्टर द प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉबलर। कॉबलर जिसे मोची भी कहते हैं, जो जूतों की मुरम्मत करता है। तो हम मेंड्स द शूज़ करेंगे। जी, आज हमारा लेसन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमने 3 लेसन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, लेकिन आपने अपनी आसानी और सहूलत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करना है, याद करना है और फिर उसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नया लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।